हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जो हमारा सीरीज़ चल रहा था यूपी पीसीएस में जीएस2 के पेपर एनालिसिस का, ही हम अगला इसी ऑर्डर में ये वीडियो है। एक दो बार वीडियो रिकॉर्ड होके सही से हो नहीं पाया, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। सो देखते हैं कि जीएस2 के पेपर कैसा आया था। तो जीएस2 में जो मेन सेगमेंट है, अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर एंड सोशल जस्टिस। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस बार आए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइन पे थे, और फर्स्ट पार्ट पे खासतौर पे क्वेश्चन जो थे वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल ज़्यादा थे। तो पहला क्वेश्चन जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर आप इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जो हम लोग प्रीलिम्स में फैक्ट्स याद करते हैं, बेसिकली सारी चीज़ें वहाँ पे आई थी। जैसे कि कॉम्पोजिशन में बेसिकली उसके मेंबर जो थे, या फिर उसका इलेक्शन कैसे हुआ था, या फिर उस प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरह से उसके कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, वो चीज़ें लिखनी थी। और उसके जो बेसिकली जो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो फैक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन था रोल ऑफ नीति आयोग। बेसिकली ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके नोट्स में या टीचर पढ़ाता ही पढ़ाता है, और लगातार आप प्रीलिम्स के लिए भी करते हैं। नीति आयोग के जो भी काम है, जैसे उनके जो पॉलिसी लेवल पे काम होते हैं, या फिर उनके जो इंडेक्स होते हैं, एचडीजी इंडेक्स होते हैं, या फिर किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और उनका काम किस तरीके से उससे अलग है, क्या नाम है, प्लानिंग कमीशन से अलग है, जो कि 2015 में रिप्लेस कर दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर है। तो बेसिकली आपको कुछ आर्टिकल यहाँ पे याद रहना ज़रूरी है, 249, 312, ठीक है। तो बेसिकली अगर इन दो आर्टिकल्स की हेल्प लेके आंसर को लिख सकते हैं तो आराम से आप 125 वर्ड लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इमरजेंसी पावर जैसे होती है, इमरजेंसी के केस में भी इनकी पावर लोकसभा के बराबर हो जाती है। सेम देखिए अगर फोर्थ क्वेश्चन में, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में नया एक्ट ला के जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके एक नया तरीका जो अपनाया गया, उसके बाद से जो एनजेएसी आया, एनजेएसी के बाद से किस तरीके से एनजेएसी को स्ट्रक डाउन किया गया बेसिक स्ट्रक्चर को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और कैसे कैसे क्या क्या प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जैसे 10 ईयर से रिलेटेड हो गया, या फिर आपके उससे उसका जो सैलरी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। या फिर अदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, इस पर लिख के इसको आप कर सकते थे। बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक है। सेम आ गया पीडीएस और पॉवर्टी एलिवेशन में, तो कैसे फूड सिक्योरिटी में ये रोल प्ले करता है। सिमिलरली पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस करके क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, और कैसे पॉवर्टी एलिवेशंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैसे ये हैंडल नहीं कर पाता है या टैकल नहीं कर पाता है, सिर्फ फूड सिक्योरिटी फोकस होता है। सिक्स क्वेश्चन आपका रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसा कि आपको पता था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, यूपीएससी में भी आ रहा है, पीसीएस में भी आएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में? रूरल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो एसएचजीस होता क्या है, उसके इंट्रो देने के बाद किस तरीके से जैसे जैसे जीविका जैसे एसएचजीस, कुदुमश्री जैसे एसएचजीस, ठीक है, किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हेल्थ के सेक्टर में किस तरीके से एसएचजीस ग्रामीण स्तर पर काम कर रही है। सेवन क्वेश्चन है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी के ऊपर है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सोसाइटी यानी एनजीओस हो गए, या फिर बॉडीज़ जो होती हैं जैसे ट्रेड यूनियंस हो गई, ये किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग में या फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी गवर्नमेंट का हेल्प करती है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को भी हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। देखिए आईआर से इंडियन मालदीव्स रिलेशंस पे आ गया, खासतौर पे म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो कैसे इंडिया का जो मालदीव्स के साथ रिलेशन है म्यूचुअल कैसे है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस के रखता है, ताकि ये चाइना को काउंटर कर सके। इसका जो लोकेशन इंडियन ओशन में है, और मालदीव्स कैसे हम पे डिपेंडेंट है उसकी इकॉनमी के लिए, टूरिज्म जो उसका मेन सेक्टर है। खासतौर पे जब हाल ही में विवाद हुआ था, इंडिया आउट का जो कैंपेन चला था इलेक्शन टाइम पे, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो लक्षद्वीप पर दौरा हुआ था, उसके बाद से ये बात हुई थी कि कहीं ना कहीं वहाँ का टूरिज्म सेक्टर इम्पैक्ट होगा। तो मालदीव्स किस तरीके से सेंट्रल रोल रहा है इंडिया के सागर इनिशिएटिव, मौसम इनिशिएटिव में, तो ये क्वेश्चन भी हम आराम से हैंडल कर सकते थे। इसी प्रोसेस में देखिए, अगर डब्ल्यू पे क्वेश्चन आया है, क्यों आया है, क्योंकि डब्ल्यू से यूएस का जो विड्रॉल है, साथ साथ हाल ही में अर्जेंटीना ने भी विड्रॉल किया है, और इसकी जो फंडिंग प्रोसेस क्या रही है, तो 80% जो फंडिंग है ये प्राइवेट जैसे मिलिंडा गेट फाउंडेशन, और 20% मेंबर स्टेट से। तो यूएस, चाइना, ये मेजर वो थे। तो यूएस ने इल्ज़ाम लगाया कि डब्ल्यू ने कोविड क्राइसिस के दौरान चाइना के ऊपर फेवर करने का आरोप लगाया था। उसके बाद से उसके वर्किंग से लेके सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए यूएस विड्रॉल कर गया। सेम देखेंगे कि
डिस्कस इंडिया रीजनल पॉलिसी टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की जो पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, किस तरीके से इंडिया ने ब्लॉक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदला है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर क्यों इंडिया इतना कर रहा है, ताकि गेटवे ऑफ, ठीक है, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसको हमें 125 वर्ड्स में हैंडल करना था। सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन थे कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे। अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर ऑफिस इन द वॉइस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, तो स्टेट लेजिस्लेचर के इंपॉर्टेंस पे बात हुई है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर किस तरीके से जो लॉज लेके आते हैं या जो भी उनके प्रोविजंस होते हैं, और ये कैसे फेडरल स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन आया, क्योंकि हाल ही में इसके जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो हुआ था, क्या नाम है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उसमें चेंजेस आया था जिसमें कंट्रोवर्सी हुई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे बाहर रखा गया, ठीक है। वैसे ही इसकी जो भी कंट्रोवर्सी थी उसको लिख के हमें इम्प्लीकेशन से उसके थे, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, वो हमें देना था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन कंपेयर टू मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और एजुकेशन में। तो यहाँ पे हमें 2-3 जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस से कंपेयर कर लेते हैं हम, तो दिया था फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी किस तरीके से दिया गई है। 14 क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि फाइनेंस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है किस तरीके से, क्या क्या उसका रोल होता है, क्या क्या उसके टर्म्स ऑफ कंडीशंस होते हैं, तो फाइनेंस कमीशन पे आर्टिकल 280 लिया गया है, ठीक है। तो उसको हमें लिखना था, ठीक है। इन व्हाट मेजर्स हैज टेकन सो फार, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं उनको लेके ये चीज़ें आई हैं। 15वां क्वेश्चन देखा वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर है, तो उसके बाद किसके लिए, मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे वुमेन, डिसेबल्ड, चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, तो जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं उनको लेके किस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसे यहाँ पे बताना चाहिए था इसमें, ठीक है। सेम आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी 1991 की जो पॉलिसी है एलपीजी रिफॉर्म से, उसमें लेबर क्लास कैसे अफेक्टेड हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आपको यहाँ पे उसको एनालिसिस करना चाहिए था, किस तरह से लेबर की एक्सप्लोटेशन या मिनिमम वेजेस को ना मानना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। इंडिया प्रोग्रेस हंगर और पॉवर्टी में 2014 के बाद से देखिए, ये भी गवर्नमेंट जिस तरीके से बदली थी उसके बाद से, और खासतौर पर हंगर को लेकर जो इंटरनेशनल जो भी हमारे इंडेक्स आते हैं उसमें इंडिया को लो रेट किया जाता है। और पॉवर्टी में जिस तरीके से MDPI जो है मल्टी पॉवर्टी ने, उसमें हाल ही में जो नीति आयोग की जो वो आई थी, इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको लेकर क्वेश्चन बना है, तो हमें इसको यहाँ से करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक क्वेश्चन था। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश पे देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन दिया गया है। डिस्प्यूट्स जो है बेसिकली जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया है, चाहे इंडिया को लेके लगता है इंडिया इंटरफेयर करता है, ठीक है। और हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस हैं, चाहे हमारे इन्वेस्टमेंट जो भी है वहाँ पे हैं, जो हमारे जो कल्चरल टाइस है, चाहे हमारे जो भी एक तरीके से बांग्लादेश किस तरह से इंपॉर्टेंट है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक्सेस के लिए, नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस के लिए, या फिर चाइना को काउंटर करने के लिए, वो सब जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको हमें, या फिर रिवर वाटर शेयरिंग, तीस्ता वाटर रिवर शेयरिंग, वाटर शेयरिंग का जो अपना विवाद रहा है वो सब आता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया वहाँ से इंपोर्ट करता है, क्या नाम है, टेक्सटाइल वगैरह, वो सब चीज़ें इसमें आनी चाहिए थी। इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हैं, जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाइडल पावर में है, ठीक है। खुद इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, जैसे आपने देखा कि बहुत ही करंट अफेयर्स में था, और इस पर आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते थे, ठीक है। UN के ऑब्जेक्टिव्स मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, इस पे रेलिवेंस पे क्वेश्चन आ गया है, जो कि हाल ही में कवर में था जब से इजराइल पैलेस्टीन और रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। तो जैसा कि हमने देखा कि जो 20 क्वेश्चन है पेपर 2 में, जो सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है जहाँ पे एनालिटिकल है, और जो जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे क्वेश्चंस मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं। मुझे लगता नहीं है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा क्वेश्चंस को हैंडल करने में। तो ये हमारा सेकंड पेपर का एनालिसिस था। हम इसके जो मॉडल आंसर्स है बहुत जल्दी लेके आएंगे, और डिटेल 2-3 क्वेश्चंस करके हम डेली बेसिस पे इसको कवर करेंगे। तो पेपर 3 का वीडियो भी हम कल मॉर्निंग तक जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत जल्दी हम ऐसे पे भी एक डिस्कशन करेंगे।